नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस अपनी बेइज्जती कराने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि कांग्रेस को अब लगने लगा है कि बेइज्जती और इज्जत उनके लिए अब मायने नहीं रखता है। कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जो गेम किया राजस्थान में, उसका खामियाजा अब उनको भुगतना पड़ रहा है। अब जो अशोक गहलोत की सरकार थोड़े दिन के लिए बच गई है, उसके बावजूद इनको लग रहा है कि सचिन पायलट का जो अगला प्लान है, जो प्लान बी कह सकते हैं, उसके जाल में कांग्रेस फंस जाएगी और राजस्थान में गहलोत की सरकार गिर जाएगी। और इसलिए कांग्रेस ने एक नई चाल चली और स्पीकर का इस्तेमाल करके कांग्रेस के जो बागी विधायक हैं सचिन पायलट और उनके समर्थक 18 दूसरे विधायक, उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाए। लेकिन कांग्रेस की ये चाल कामयाब होती नहीं दिखाई पड़ रही है और राजस्थान हाई कोर्ट ने भी सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को एक और मौका दिया है, जिससे कांग्रेस को एक बड़ा झटका माना जा सकता है। क्योंकि कांग्रेस ने जो प्लान किया था उस पूरे प्लान को समझिए, क्योंकि जिस स्तर पर अगर नोटिस भेजा जाना था तो नोटिस भेजे जाने के बाद भी कुछ समय निर्धारित किया जाता है और वो समय कम से कम तो 10 से 14 दिन का होना चाहिए। ऐसी बात भी कांग्रेस के जो बागी विधायक हैं उन्होंने भी उठाई कि अगर स्पीकर ने हमें नोटिस भेजी है और उस नोटिस का जवाब देना है तो उसके लिए विधानसभा में जो राजस्थान विधानसभा का नियम है उसके अनुसार उन्हें 14 दिन का समय दिया जाना चाहिए था। लेकिन विधानसभा स्पीकर ने, राजस्थान के जो विधानसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने 14 दिन के बदले 3 दिन का समय दिया। यानी 14 जुलाई को उन्होंने नोटिस जारी किया और 17 जुलाई तक इनको उस नोटिस का जवाब देना था। और नोटिस भी किस बात के लिए कि आप लोग कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की बैठक में भाग क्यों नहीं लिए, और भाग नहीं लेने के बावजूद जो आपने भाग नहीं लिया तो उसके पहले तो कांग्रेस ने उनके ऊपर कार्रवाई कर ली, क्योंकि उसके एवज में ही कांग्रेस ने, जो सचिन पायलट ने कांग्रेस के साथ बगावत किया, कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, उसके बाद उनको डिप्टी सीएम और दूसरे तरफ कांग्रेस के जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटा दिया। लेकिन अब जो नई चाल थी कि इस पूरे को आधार बनाकर, इस प्रकरण को आधार बनाकर सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों के ऊपर दबाव बनाना, क्योंकि ऐसे अगर दिखाई दे रहा है जो राजस्थान में कि बिल्कुल शांत तरीके से गहलोत की सरकार बच गई, सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों के ऊपर गाज गिर गई। जैसे मीडिया में भी बताया जा रहा है कि सचिन पायलट का मिशन बिल्कुल फेल होता दिखाई पड़ रहा है। और इसलिए अब दूसरी जो पहलू है, इस सिक्के के दूसरे पहलू हैं, वो ये दिखाता है कि अगर सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों से कांग्रेस को अब कोई खतरा नहीं है तो फिर पार्टी से उन्हें निकाल क्यों नहीं दिया जाता। अगर पार्टी से निकाल दिया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए, तो ऐसे ही उनकी जो सदस्यता बनी रह जाएगी और कांग्रेस की सरकार बची रह जाएगी। लेकिन कांग्रेस को यह लगता है कि अब उनकी सरकार बचाने के लिए कोई और दूसरा तरीका नहीं है। तरीका एक ही है कि पहला तो उनके ऊपर, यानी सचिन पायलट और उसके समर्थक विधायक जो हैं, उन लोगों के ऊपर दबाव बनाया जाए। और ये दबाव बनाने के लिए दल बदल निरोधक कानून का इस्तेमाल किया जाता है और उसका इस्तेमाल भी राजस्थान में किया गया और इन 19 विधायकों को नोटिस भेजी गई, जिसमें यह कहा गया कि आप 17 जुलाई तक इस नोटिस का जवाब दें कि आपको क्यों नहीं, आपकी सदस्यता जो है उसको रद्द कर दी जाए, क्योंकि आपने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का काम किया है और साथ ही पार्टी से जो बगावत की है, पार्टी के निर्देशों का पालन नहीं किया है, उसके कारण आपकी सदस्यता रद्द कर दी जा सकती है। लेकिन सचिन पायलट भी मंझे हुए खिलाड़ी हैं। उनको पता था कि जिस तरह से कांग्रेस अपने वकीलों की फौज का इस्तेमाल करके दूसरे नेताओं पर दबाव बनाने की कोशिश करती है, जैसा कि कर्नाटक में किया गया था, जैसा कि मध्य प्रदेश में किया गया था, वैसा ही यहां भी किया जाना है। और इसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी। जैसे ही स्पीकर का नोटिस गया, वैसे ही उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी स्पीकर के उस नोटिस के खिलाफ। और अब राजस्थान हाई कोर्ट ने कांग्रेस को एक बड़ा झटका दिया है और सचिन पायलट को 4 दिन का समय दे दिया। अब 21 जुलाई तक
सचिन पायलट को कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी स्तर से स्पीकर के नोटिस का जवाब नहीं देना है, उसके बाद ही स्पीकर के नोटिस पर जवाब तलब किया जाएगा। क्योंकि हाई कोर्ट की जो चर्चा हुई और हाई कोर्ट में जो बहस किया गया और सचिन पायलट के वकील, जो बड़े वकील हैं हरीश साल्वे और दूसरे वकील थे मुकुल रोहतगी, इन दोनों ने जो तर्क दिए हैं उससे कांग्रेस की उन्होंने बखिया उघेड़ दी, कांग्रेस को एक जगह पर नहीं छोड़ा। और जबकि दूसरे तरफ कांग्रेस ने, जो कांग्रेस के तारणहार रहे हैं हमेशा से, उस वकील अभिषेक मनु सिंघवी पर भरोसा जताया था और उन्होंने सिर्फ इतनी बात कही कि ये जो याचिका दायर की गई है उसको खारिज कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि स्पीकर के फैसले पर सवाल हाई कोर्ट में नहीं उठाया जा सकता है। लेकिन 1992 में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था जिसमें कहा था कि स्पीकर के फैसले पर भी सवाल उठाया जा सकता है और दल बदल निरोधक कानून पर अगर स्पीकर किसी की सदस्यता रद्द करते हैं तो उसको भी चैलेंज किया जा सकता है। और यही आधार रहा कि जब कर्नाटक में वहां के स्पीकर ने दल बदल निरोधक कानून के तहत कांग्रेस और जेडीएस के 17 विधायक जिन्होंने इस्तीफा दिया था उनको हटाने की कोशिश की और उसके बाद उनको आगे चुनाव नहीं लड़ने की वो जो निर्देश दिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के उस फैसले पर प्रश्न लगा दिया और उन पर रोक लगा दी कि आप उनकी सदस्यता खत्म कर सकते हैं लेकिन इनको चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते। हालांकि वही काम यहां पर भी कांग्रेस कर रही है, लेकिन यहां पर कांग्रेस की दाल गलने वाली नहीं है। कांग्रेस के नेता जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट में जिस तरह से कांग्रेस ने अपने तर्क दिए हैं और स्पीकर ने जो मनमानी दिखाई है, उसके खिलाफ हरीश साल्वे ने हाई कोर्ट को बताया। हरीश साल्वे ने कहा कि पार्टी से बगावत करना, पार्टी के खिलाफ आवाज उठाना और पार्टी विरोधी गतिविधि अपनाना सारे अलग अलग बातें हैं। 10 शेड्यूल का इस्तेमाल सदन में अगर पार्टी विरोधी गतिविधि कोई नेता अपनाता है तो उसके खिलाफ किया जा सकता है, न कि सदन के बाहर अगर पार्टी के किसी नेता के बारे में या पार्टी के बारे में ही कुछ बोला जाता है तो उसके खिलाफ 10 शेड्यूल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यानी दल बदल निरोधक कानून के तहत उसकी सदस्यता खत्म नहीं की जा सकती है, ऐसा उन्होंने बताया। क्योंकि जिस आधार पर आप उनकी सदस्यता रद्द करने की बात कर रहे हैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक माध्यम है। अगर कोई पार्टी को जगाना चाहता है, उठाना चाहता है, पार्टी के अंदर के भ्रष्टाचार, करप्शन, तानाशाही के खिलाफ बोलना चाहता है तो आप उनकी आवाज को नहीं दबा सकते और उसे 10 शेड्यूल यानी दल बदल निरोधक कानून के तहत नहीं लाया जा सकता है। और यही आधार बना जिसके बाद जो राजस्थान की हाई कोर्ट है उन्होंने राजस्थान में जो विधानसभा स्पीकर ने नोटिस भेजी थी सचिन पायलट और उनके जो दूसरे समर्थक विधायक हैं उनके खिलाफ, उस पर हाल फिलहाल में रोक लगा दी है और अगले 4 दिनों तक इनको राहत मिली और कांग्रेस की बेइज्जती हुई। कांग्रेस को अब छटपटाहट लग रही है कि किसी भी स्तर पर जल्द से जल्द इसके खिलाफ फैसला होना चाहिए था, लेकिन फैसला नहीं हुआ और उनको अब डर लगा हुआ है। गहलोत सरकार को अब ये सरकार बचाने के लिए डरना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से आनन फानन में फैसला लिया गया था और स्पीकर ने जिस तरह से नोटिस भेजी उसका मतलब ही था कि 2-3 दिन के अंदर इन लोगों को बर्खास्त कर दिया जाए। और बर्खास्त करने का मतलब है कि इनकी जब सदस्यता खत्म हो जाएगी तो कांग्रेस आगे अपना प्लान बना सकती है और इसीलिए इन लोगों ने जल्दीबाजी में आनन फानन में इन लोगों को नोटिस भेजी थी और उसके लिए बहुत कम समय दिया था। लेकिन अब वो समय बढ़ गया है और कांग्रेस की वो चाल जो थी वो नाकाम हो चुकी है और सचिन पायलट को आगे अपने प्लान पर काम करने का एक मौका मिला है। अब राजस्थान हाई कोर्ट ये बात तय करेगी कि ये मामला 10th शेड्यूल का है कि नहीं, यानी दल बदल निरोधक कानून के तहत इन लोगों की सदस्यता रद्द की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। और यहीं से राजस्थान में जो राजनीतिक घमासान चल रहा है उसका अगला प्लान निर्धारित होगा कि सचिन पायलट अपने सामान्य जो उनके समर्थक विधायक हैं उसके अलावा जो विधायक इनके समर्थन में है लेकिन वो इंतजार कर रहे थे इसी स्टेप का, उनको अभी भी इंतजार है कि आखिरकार दल बदल निरोधक कानून का इस्तेमाल करके
राजस्थान की कांग्रेस की सरकार हमें बर्खास्त कर सकती है, हमारी सदस्यता रद्द कर सकती है या नहीं। जैसे ही ये फैसला आएगा और जैसे ही इनके सारे इंटेंशन क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद सचिन पायलट के समर्थन में कुछ और विधायक आएंगे और फिर राजस्थान की सरकार डगमगाने लगेगी। और यही डर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को है। इसलिए प्रियंका गांधी ने अंतिम समय तक सचिन पायलट को मनाने की कोशिश की और जब उनके मनाने की कोशिश विफल हो गई तो उसके बाद प्रेशर डालना शुरू कर दिया और उनकी सदस्यता रद्द करवाने के लिए आनन फानन में नोटिस भिजवाया गया। इसके साथ साथ दूसरे कई नेता जो हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वो भी ये चाह रहे हैं कि किसी तरह सचिन पायलट को मना लें, क्योंकि सचिन पायलट के मनाए बिना राजस्थान की सरकार बच नहीं सकती है और यही आधार ये लोग बता रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट ने एक बार अब मोर्चा खोल लिया है। अब किसी भी स्तर से वो पार्टी के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि पिछले दिनों जो कुछ कांग्रेस के सूत्र बता रहे थे, जिसमें ये बात तय है कि अगर सचिन पायलट वापस आने की कोशिश करते भी हैं तो उनको राजस्थान में कोई जगह नहीं दी जाएगी, उन्हें फिर से उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, बल्कि केंद्रीय टीम में उनको जगह दी जा सकती है। ऐसा प्रपोजल उनको दिया गया था, लेकिन उन्होंने सिरे से इसको खारिज कर दिया और अब अगला प्लान वो बनाएंगे। ऐसे जो बातें चल रही है कि सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे, सचिन पायलट कांग्रेस में ही रह के एक अलग गुट बनाएंगे, ये सारी बातें थोड़े दिन के बाद क्लियर होगी, क्योंकि अपने आगे की प्लानिंग के बारे में मीडिया के सामने कोई भी नेता नहीं बात करेगा। और सचिन पायलट इसी के कारण बार बार ये बात कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे। लेकिन ये तो तय है कि वहां पर कांग्रेस का विकल्प भारतीय जनता पार्टी है और गहलोत से अगर इनको बदला लेना है तो उनकी सरकार को गिराना पड़ेगा और उसके लिए भाजपा के साथ आना उनके लिए मजबूरी है। जिस तरह से सिंधिया ने, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से बदला लेने के लिए कांग्रेस के विधायकों को अपने साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी में गए और यही उनके बदले की भावना जो जागृत हुई थी, उसका समन भी यहीं से हुआ और कमलनाथ की सरकार गिरी। उसी तरह सचिन पायलट अगर गहलोत से बदला लेना चाहते हैं तो उनके लिए एक ही मात्र विकल्प भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना ही है और अंत में होना भी यही है। लेकिन अभी जो प्रकरण चल रहे हैं राजस्थान में, उसमें कांग्रेस की जितनी बेइज्जती हुई है वो बेइज्जती आगे 2-3 दिनों में और बढ़ने वाली है और सचिन पायलट हर समय कांग्रेस को जवाब देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।